प्रिंस मौर्य। प्रिंस मौर्य। सम्राट प्रिंस मौर्य। ओके ओके। कहाँ गए बाकी बच्चे? ओके। हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। सभी को बहुत बहुत नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग? कैसे हैं आप सभी लोग? एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट, पढ़ाई कैसी चल रही है? प्रिया, शिल्पी, विवेक, नमन, सुहेल, सुहेल अली, आदित्य, राकेश, नेहा, सुजाता। ओके, हाँ, नेहा कुमारी लग गई है आपकी प्रेजेंट। हाँ। विवेक। चलिए जल्दी से आप सभी लोग आ जाइए, फिर हम क्या करते हैं, अपनी क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे जैसे कि कल आपको बताया गया था, जितिन कुमार, ओके, ओमवीर, अभिषेक, विशाल, प्रियांशी, गौतम। हाँ ओके, आपकी प्रेजेंट लग गई है। थैंक यू टू ऑल। चलिए आ जाइएगा, क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे कि आपको पता था कि किडनी, आपको बताया गया था एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी कि उत्सर्जन तंत्र, और उत्सर्जन तंत्र में आपको बहुत सारे अंग बताए गए थे जो क्या कर रहे थे, विषाक्त पदार्थ का निर्माण कर रहे थे, या विषाक्त पदार्थ को शरीर से बाहर निकाल रहे थे यूरिया की फॉर्म में। अब ये यूरिया किस फॉर्म में निकलता है? यूरिन की फॉर्म में निकलता है। तो ये यूरिन का फॉर्मेशन कहाँ हो रहा था? किडनी। अब किडनी के अंदर आपको 1 मिलियन सेल्स बताई गई थी, जिनको हम क्या बोलते हैं, वृक्क कोशिकाएं, नेफ्रॉन बोलते हैं। ये नेफ्रॉन क्या करते हैं? यूरिन का फॉर्मेशन करते हैं। 3 स्टेप में होता है यूरिन फॉर्मेशन। अभी आपको तीनों स्टेप के बारे में बताएंगे, ठीक है? अभी आपको तीनों स्टेप के बारे में बताएंगे कैसे यूरिन फॉर्मेशन होता है। फिर उसके बाद यूरिन क्या है, उसमें कंपोजिशन क्या क्या है यूरिन में। यूरिन जो कि एज ए टॉक्सिक मटेरियल, एज ए वेस्ट मटेरियल बॉडी के बाहर निकाला जाता है, उसमें कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, कौन कौन से घटक होते हैं? रूपा कुमारी, अजय कुमार, रत्नेश। चलिए 2 लाइनों के साथ अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। आपके लिए 2 लाइनें हैं बेसिकली। ये मेरा एक छोटा सा वीडियो है जो कि अपलोड होगा आज, लेकिन मैं तुम्हें पहले से ही सुना दे रही हूँ, ठीक है? यू कैन डू वट एवर, ओनली यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू। आप जो करना चाहते हैं वो केवल आप ही कर सकते हैं, आपके अलावा और कोई नहीं कर सकता है। टीचर क्या करेगा? आपको राह दिखाएगा ना, आपको गाइडलाइन है। टीचर आपके लिए एक गाइडलाइन है। मैं यहाँ पे आपको सारे टॉपिक पढ़ा के चली जाऊँ और आप रिवीजन ना करो, आप मन से पढ़ो ना, आप क्लास में प्रेजेंस हो लेकिन अब्सेंस ऑफ माइंड के साथ। मतलब आपकी बॉडी तो क्लास में प्रेजेंट है लेकिन माइंड नहीं प्रेजेंट है, तो आप क्लास में प्रेजेंट रहो, ठीक है? आप नहीं पढ़ रहे हो मेरे पढ़ाने के बाद भी, तो मैं क्या कर सकती हूँ? मैं सिर्फ आपको पढ़ा सकती हूँ। फैमिली, परिवारी जन आपके लिए क्या कर सकते हैं? आर्थिक मदद कर सकते हैं। वो आपको रुपया पैसा दे सकते हैं कि बेटा जाओ यहाँ जाके तैयारी कर लो, वहाँ जाके तैयारी कर लो, है ना? इस तरह से वो आपकी मदद कर सकते हैं। लेकिन आपने जो लक्ष्य निर्धारित किया उसके लिए संघर्ष सिर्फ और सिर्फ आप ही कर सकते हैं। उस लक्ष्य तक सिर्फ और सिर्फ आप ही पहुँच सकते हैं। तो 2 लाइनें आपके लिए कि हर मंजिल को तलाश है एक, हर मंजिल को तलाश है एक महफूज रास्ते की। हर मंजिल को तलाश है एक महफूज रास्ते की। तुम हफाजतों की रवायतें बदल सको तो चलो, तुम हफाजतों की रवायतें बदल सको तो चलो। किसी के बदलने से कहाँ राह बदलती है, किसी के बदलने से कहाँ राह बदल सकती है। तुम अपने खुद को बदल सको तो चलो।
चलिए, इसी सुविचार के साथ हम अपनी क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। और यूरिन फॉर्मेशन की अगर आपको बात बता दी जाए तो कल वाला डायग्राम आपको याद है, नेफ्रॉन, 1 मिलियन नेफ्रॉन होता है, इरशाद। चलिए, हाँ उर्दू थोड़ी सी लिटिल लिटिल, वैसे आपको पता है शेरो शायरी में उर्दू ही अच्छी लगती है, उर्दू अल्फाज नहीं हो तब तक अच्छा नहीं लगता है। नेफ्रॉन का आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाया गया था और आपको बताया गया था कि नेफ्रॉन के 2 पार्ट होते हैं। पहला ग्लोमेरुलस बताया था, दूसरा क्या बताया था, रीनल ट्यूब्यूल बताया था। ग्लोमेरुलस, एक बच्चे ने कमेंट किया था कल और ये बोला था कि ग्लोमेरुलस जो आपने बताया था उसके 2 पार्ट बोले तो थे लेकिन लिखवाए नहीं थे। अच्छा, अगर हमने नहीं लिखवाए हो तो आप जाके वहां पे करेक्शन करिए और लिख लीजिएगा। जो ग्लोमेरुलस होता है उसके 2 पार्ट होते हैं, पहला बोमेंस कैप्सूल और दूसरा क्या होती है, कैपिलरीज। मुझे लग रहा है दोनों ही लिखवाए होंगे, लेकिन अगर नहीं लिखवाया है, बोन्स चैप्टर चार्ट प्लीज। बोन्स वाला चैप्टर तो कितनी अच्छे से पढ़ाया गया है भाई, उस पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ाया गया, सारे डायग्राम के साथ में सारी बोन्स लर्न कराएंगे थी विवेक कुमार। आप प्रीवियस क्लास देखिए, आपको सारा चार्ट मिलेगा पूरा कंप्लीट। ओके, चलो आ जाओ, एक बार डायग्राम देख लेते हैं नेफ्रॉन का। यूरिन फॉर्मेशन कहाँ होगा, नेफ्रॉन में होगा। किडनी की जो कोशिकाएं हैं, ब्रक कोशिकाएं, उसमें होगा। ठीक है, आपने क्या देखा था, नेफ्रॉन का डायग्राम कुछ इस तरह से देखा था। यहाँ पे इस तरह से एक कप लाइक स्ट्रक्चर थी, इसके अंदर बहुत सारी क्या थी, कैपिलरीज थी। वो कैपिलरीज जो रक्त को इसके अंदर ला रही थी, फिर उन्होंने नेटवर्क बनाया था एक, ठीक है, और फाइनली ये यहाँ से क्या कर रही थी, बाहर जा रही थी। इसके नीचे क्या है, ये बोमेंस कैप्सूल, यहाँ पे इसने डक्ट बनाए हुए थी इस तरह से। तो स्टार्टिंग में जो डक्ट थी कन्वोल्यूटेड थी, इस तरह से कुंडलित थी, नीचे आके इसने ऐसे हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर बनाया हुआ था, और बाद में जाके ये वापस से फिर कैसी हो गई बेटा, कुंडलित हो गई। ठीक है, इस तरह से। तो ये नेफ्रॉन का एक मोटा मोटा डायग्राम जो कि कल की क्लास में आपको बताया गया था। गुड आफ्टरनून विजेश रजक। चलिए, आप ज्यादा ही सुबह जाग गए मुझे लग रहा है। चलो आ जाओ। तो आज आप क्या पढ़ेंगे, यूरिन फॉर्मेशन, जिसमें आप क्या देखेंगे कि ये वाला पार्ट है जो क्या करेगा, ब्लड फिल्ट्रेशन का काम करेगा। विषाक्त पदार्थ, आप जो भोज्य पदार्थ ले रहे थे ना, आपने देखा था कि आपने कार्बोहाइड्रेट लिया है, कार्बोहाइड्रेट आफ्टर डाइजेशन, पाचन के बाद उससे भी विषाक्त पदार्थ निकलते हैं। कौन कौन से विषाक्त पदार्थ बन रहे थे, CO2 एंड वाटर। तो आप क्या देखेंगे कि अब ये न्यूट्रिशन, जो कि न्यूट्रिशन पाचन के बाद कहाँ पे मिक्स होते हैं, ब्लड में मिक्स होते हैं। तो ब्लड में भी क्या है, विषाक्त पदार्थ होते हैं ना, तो उसका फिल्ट्रेशन किया जाता है किडनी के द्वारा। ठीक है, उसका क्या किया जाता है, फिल्ट्रेशन किया जाता है। तो ये फिल्ट्रेशन कहाँ होगा, सबसे पहली चीज, पहला स्टेप जो है यूरिन फॉर्मेशन का, वो क्या होगा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, यानी कि ग्लोमेरुलर निस्पंदन। ठीक है, क्या होगा, निस्पंदन। हाँ, आपको तो बायो हब नहीं मिला। गुड मॉर्निंग कुमारी अनु वर्मा। आपको मिला नहीं है, सर्च करिए, मिल जाएगा, मिल जाएगा। चलो, तो सबसे पहली चीज हम क्या देखेंगे बेटा, सबसे पहली चीज, हाँ आगे स्लाइड ले लेते हैं हम, और अगली स्लाइड पे हम क्या देखेंगे, 3 स्टेप्स, 3 स्टेप्स फॉर यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन फॉर्मेशन के लिए कितने चरण हैं, 3 चरण में ये प्रक्रिया पूरी होती है। या आप इसको थोड़ा ऐसे लिखिए, ये ज्यादा सही रहेगा, ये वाला सेंटेंस ज्यादा सही रहेगा। यूरिन फॉर्मेशन, यूरिन फॉर्मेशन, फॉर्मेशन कंप्लीट इन 3 स्टेप्स। 3 स्टेप्स, कितने स्टेप में पूर्ण होती है, हिंदी में लिखिएगा, मूत्र निर्माण प्रक्रिया 3 चरण में, 3 चरण में पूरी होती है, पूरी होती है। ठीक है, पहले हम यूरिन फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम यूरिन के बारे में पढ़ेंगे। बहुत बार यूरिन के कंपोजिशन से क्वेश्चन पूछा गया। कंपोजिशन मतलब घटक। अभी तो बैक स्लाइड पे कुछ पढ़ाया ही नहीं है मैंने।
नहीं, बैक स्लाइड पे कुछ नहीं बताया है दिया कश्यप, बस यूरिन फॉर्मेशन हेडिंग पड़ा हुआ है बैक स्लाइड पे। अच्छा, नेहा कुमारी कह रही है ऐसा लग रहा है जैसे डॉक्टर बन गई। अच्छा, आपने नहीं देखा है कि ह्यूमन बॉडी पढ़ने में कितने मजे आते हैं वैसे, है ना? इंटरेस्टेड तो है बायोलॉजी। चलो, जतिन कुमार। ओके जतिन कुमार, आपने बायो हब को फॉलो किया है? हाँ, वहाँ पे अभी इस समय नहीं मिल पा रहा है बायो हब, ऑन यूट्यूब पे भी आ गया है बायो हब, तो वहाँ पे कुछ गाइडेंस टाइप की 2-4 वीडियो आने वाली हैं 1-2 दिन में। चलो आ जाते हैं। पहला स्टेप क्या है आपका? पहला स्टेप क्या है? दैट इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ग्लोमेरुलस जो आपने देखा था उसमें क्या बताया था आपको? टफ्ट ऑफ कैपिलरी, कैपिलरी जो है उनका एक गुच्छा बना हुआ है, उस गुच्छे के माध्यम से क्या होगा? नेटवर्क बना है, जिससे क्या होगा? रक्त छन के नीचे आएगा और विषाक्त पदार्थ वहीं पे रह जाएंगे। ठीक है, विषाक्त पदार्थ क्या हो जाएंगे? वहीं पे रह जाएंगे, रक्त छन के कहाँ आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। तो पहला प्रोसेस क्या है? यानी कि रक्त से वहां पे क्या हो जाएगा? विषाक्त पदार्थों को निकाल दिया जाएगा। ठीक है, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन। आज हमारी ऑनलाइन क्लासेस का एक बच्चा हमारे ऑफिस में मिलने आया था, मोहम्मद अलसार करके कुछ नाम था उसका, काफी अच्छा लगा। फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन, ठीक है। हिंदी में क्या लिखेंगे? ग्लोमेरुलस निस्पंद, पंद, ओके। दूसरा स्टेप क्या है? दूसरा चरण क्या है? यूरिन फॉर्मेशन का। डायलिसिस क्या होता है? बताएंगे बताएंगे बताएंगे। अच्छा, जतिन कह रहे हैं हम लोग भी कभी आएंगे, बिल्कुल आइएगा बेटा, अच्छा लगता है। चलो, अगला क्या है? सेलेक्टिव, सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। जो रीएब्जॉर्प्शन हिंदी में क्या लिखेंगे? चयनात्मक, चयनात्मक पुनः अवशोषण, पुनः अवशोषण, पुनः अवशोषण। और लास्ट में एक स्टेप है, दैट इज ट्यूबुलर सिक्रीशन, ट्यूबुलर सिक्रीशन। नलिका स्राव, नलिका स्राव। चलिए साथ साथ लिखते चलिए आप लोग, है ना? क्लास के दौरान ही साथ साथ लिख लीजिए, एक एक करके हम सारे स्टेप्स के बारे में बताएंगे। नेहा कुमारी कह रही हैं आपको कैसे याद हो गया है? ग्लोमेरुलस मेरुलस फिल्ट्रेशन में क्या होता है? ब्लड का फिल्टर होता है सिर्फ, ठीक है। इट इज फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड विच इज कैरीड आउट बाय, किसके द्वारा होता है? ग्लोमेरुलस के द्वारा होता है। ब्लड को फिल्टर किया जाता है, वहां पे रक्त में जो विषाक्त पदार्थ हैं उनको छान लिया जाता है। जैसे चाय की वो छलनी नहीं होती है जो, जिसमें चाय को छान के नीचे निकाल दिया जाता है, इसी तरह से चाय क्या है? बिल्कुल रक्त है, जिसको नीचे निकाल दिया जाएगा, बाहर निकाल दिया जाएगा। और चाय की पत्ती जो है वो क्या है? विषाक्त पदार्थ है, ठीक है। चाय की पत्ती क्या है? विषाक्त पदार्थ है। और आपको बताएं, आपका हार्ट जो है वो ब्लड को पंप करता है 1 मिनट में, 1 मिनट में वो 5 लीटर ब्लड को पंप करता है। और किडनी में जो नेफ्रॉन सेल हैं ये भी 1 मिनट में कितने ब्लड का फिल्टर करती हैं? 1100 से 1200 ml, यानी कि 1 लीटर लगभग मान के चलो, या 1.5 लीटर मान के चलो, तो ये 1/4, ठीक है। हृदय का कितना फिल्ट्रेशन करती हैं? ये 1/4 फिल्ट्रेशन करती हैं ब्लड का। कौन सा पीडीएफ बेटा? शिल्पी राठौर, कौन सी पीडीएफ की बात कर रही हो? हाँ, चलो
तो एक एक करके पढ़ते हैं, आगे चलते हैं। सबसे पहली हेडिंग आप डालेंगे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन क्या है। ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन, ठीक है, हिंदी में लिख लीजिएगा ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस निस्पंदय, निस्पंदय क्या लिखेंगे, इट इज फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड विच इज कैरीड आउट बाय, जो किसके द्वारा होता है, इस क्या कह रहे हैं नितिन, अच्छा लिख नहीं पाया आपने, चलो लिख लो, अच्छा जल्दी लिखो, अभी स्टेप ही तो बताए हैं, सिर्फ 3 स्टेप बताए हैं। चलो 3 स्टेप ही तो बताए हैं, कौन कौन से स्टेप होते हैं। अच्छा आप याद करें तो भूल जाती हैं। देखो नेहा कुमारी, आपको एक बात बताएं, फॉरगेटिंग इज ए कॉमन फैक्टर। अच्छा क्वेश्चन वाली पीडीएफ, हाँ आपके सेकेंड वाले बैच की पीपीटी आज बननी है, मतलब बन चुकी हैं, बस टाइप होनी है। आज तक की सारी पीपीटी आपको प्रोवाइड करा दी जाएंगी, डोंट वरी। सतीश, आई एम फ्रॉम, बेसिकली आई एम फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी बट करेंटली आई एम रेजिडिंग इन आगरा, अभी तो मैं आगरा में रह रही हूँ। चलो आगे हमने क्या हेडिंग डाली है, हम चलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, और हम इसमें क्या लिखेंगे, ये क्या है, यहाँ पे क्या होता है, इस प्रक्रिया में, इस चरण में, यूरिन फॉर्मेशन में क्या होता है, आप लिखेंगे इट इज फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, इट इज filtration of blood, ब्लड कोमा लगा के लिखेंगे, विच इज कैरीड आउट, विच इज कैरीड आउट किसके द्वारा होता है, ग्लोमेरुलस के द्वारा होता है, ग्लोमेरुलस। ओके, हिंदी में क्या लिखेंगे, हिंदी में क्या लिखेंगे, इस प्रक्रिया में या इसमें रक्त का निस्पंदन होता है जो कि ग्लोमेरुलस के द्वारा होता है। इस चरण में रक्त का फिल्ट्रेशन मतलब शुद्धिकरण या निस्पंदन, निस्पंदन होता है जो कि किसके द्वारा होता है बेटा, किसके द्वारा होता है, ग्लोमेरुलस के द्वारा होता है, ग्लोमेरुलस, संरचना याद आ रही है, ग्लोमेरुलस के द्वारा होता है, के द्वारा होता है। अगली चीज आप क्या लिखेंगे, कितना ब्लड फिल्टर होता है 1 मिनट में किडनी में, कितना ब्लड, कितने ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है 1 मिनट में, और इसको हम क्या बोलेंगे, रीनल फ्लो रेट बोलेंगे। हाँ नहीं ओमवीर, मैंने तो पहले यही सजेशन दिया था कि रिवीजन जब करो तो आप लिखो, उसमें आपको डबल बेनिफिट है। वही खाने वाने का नाम ना लिया करो क्लास में, इस समय बहुत तेज की भूख लगती है। हाँ खाने वाने की कोई बात नहीं करेगा यहाँ क्लास में, आप लोग मुझे चिढ़ाते हो, चलो आ जाओ वापस। के द्वारा होता है, अच्छी अच्छी बातें करो भैया, चिढ़ाओ नहीं हमको। आगे आ जाओ, अगली चीज आप क्या देखेंगे कि कितने ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है ग्लोमेरुलस के द्वारा 1 मिनट में, आप क्या देखेंगे, ऑन एन एवरेज, यहां पे लिखिए सेकेंड पॉइंट, सेकेंड पॉइंट यहां पे लिखिए, ऑन एन एवरेज, ऑन एन एवरेज, एवरेज 1100 से 1200 ml ब्लड, ब्लड फिल्टर्ड आउट, फिल्टर्ड आउट, फिल्टर्ड आउट
बाय किडनी, बाय किडनी, ठीक है। वृक्क के द्वारा, गुर्दों के द्वारा 1 मिनट में कितने रक्त का फिल्ट्रेशन होता है, शुद्धिकरण होता है? इसको हम क्या बोलते हैं? रीनल ब्लड फ्लो बोलते हैं। रीनल ब्लड फ्लो बोलते हैं, ठीक है। क्या आदित्य सैनी क्या पूछ रहे हैं? हम्म हम्म अभी क्लास स्टार्ट हुआ है, आ जाओ, ज्यादा समय नहीं हुआ है। यूरिन का पहला यूरिन फॉर्मेशन का पहला स्टेप बताया है, हिंदी में लिख दें। लगभग गुर्दों के द्वारा, गुर्दों के द्वारा, गुर्दों के द्वारा लगभग, लगभग 1100 से 1200, 1100 से 1200 ml रक्त का, रक्त का निस्पंदय, निस्पंदय होता है। कितना फिल्ट्रेशन होता है बेटा 1 मिनट में? 1100 से 1200 ml। कुमार सर का, मुकेश कुमार, मुकेश कुमार, हाँ मुकेश कुमार ही है। चलो आगे चले। सेकेंड स्टेप क्या है हमारा? सेकेंड स्टेप क्या है हमारा? सीक्रीशन एब्जॉर्प्शन, सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन। जिन चीजों को फिल्टर आउट किया गया है, अगला स्टेप आप क्या लिखेंगे? उनको एब्जॉर्ब किया जाता है। जो नीचे नलिकाएं बताई थी, वो एक बढ़िया सा सुंदर सा डायग्राम, दिस वन। ये नलिकाएं क्या करेंगी? सीक्रीशन और एब्जॉर्प्शन का काम करेंगी, सीक्रीशन और एब्जॉर्प्शन का काम करेंगी। वो विषाक्त पदार्थ जिनको शरीर के बाहर निकालना है, उनको सीक्रीट आउट कर दिया जाएगा इन नलिकाओं के माध्यम से, और जो आवश्यक हैं उनको एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, ठीक है। तो अगला स्टेप क्या है हमारा? सेलेक्टिव, कहां जा रहे हो? सेलेक्टिव, कभी कभार ये बोर्ड भी हरकत करने लगता है, कभी कभार ये मेरे साथ मजाक करता है आप लोगों की तरह। अच्छा बैक करना है, लो भाई बैक कर दे रहे। जल्दी लिखो। अन्नू वर्मा, अगर अगर सामने होती ना तो मैं पिटाई करती तुम्हारी, बार बार चिढ़ा रही हो मेरे को। चलो जल्दी लिखो। आज एक अच्छा सा गाना याद करके आई हूँ आप लोगों के लिए, बढ़िया मोटिवेशनल सॉन्ग। गुड मॉर्निंग गोविंद कुमार, कहाँ थे आप? चलो आगे चलें, आगे चलें। आदित्य सैनी, आदित्य शाही, सॉरी नॉट सैनी। चलिए आगे चलते हैं। अगला स्टेप है हमारा सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। चले बेटा, सेलेक्टिव सेकेंड स्टेप है ये, सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, यानी कि सेलेक्टिव क्या बताया था? चयनात्मक। नहीं मेरी हिंदी बहुत अच्छी है, आप लोग डाउट मत करना। चयनात्मक पुनः अवशोषण, अवशोषण। जो फिल्टर किया गया है ब्लड से, जो चाय की पत्ती निकाली गई थी, उसमें से जो आवश्यक चीजें हैं, अब आपको भी पता है कि ब्लड में प्रोटीन्स भी होते हैं, तो प्रोटीन फिल्टर नहीं हो पाते हैं, तो जो आवश्यक चीजें हैं उनको क्या किया जाएगा? ये जो रक्त, जो टिब्यूल है, इनके द्वारा अवशोषित कर लिया जाएगा पुनः उस फिल्ट्रेट को, ठीक है। वो जो फिल्ट्रेट है उसमें से 99.2% चीजों का रीएब्जॉर्प्शन होता है। Nearly 99.2% filtrate is reabsorbed by renal tubule। जो नलिकाएं हैं, जो नलिकाएं हैं, वृक्क नलिकाएं हैं, उनके द्वारा क्या किया जाता है? जो फिल्ट्रेट है उसका एब्जॉर्प्शन कर लिया जाता है।
ओके, चलो आ जाओ। अब शोषण, क्या लिखेंगे आप? क्या लिखेंगे? नियरली, नियरली, लगभग, नियरली 99.2% ऑफ फिल्ट्रेट। फिल्ट्रेट मतलब जो चाय की पत्ती छन के आई है ना। अब वो चाय की पत्ती मत समझना, विषाक्त पदार्थ की बात की गई है। फिल्ट्रेट रीएब्सॉर्ब्ड, रीएब्सॉर्ब्ड, फिल्ट्रेट रीएब्सॉर्ब्ड, एब्सॉर्ब्ड बाय रीनल टिब्यूल, जो ब्रक नलिकाएं बताई थी, चाहे वो कुंडलित नलिका हो, चाहे वो ये हेलेज लूप हो, या फिर वो डीसीटी हो, डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल, ठीक है, पार्सीय कुंडलित नलिका, बाय रीनल टिब्यूल। हिंदी में क्या लिखेंगे बेटा? लगभग, लगभग 99.2 पदार्थों का, निस्पंदनीय पदार्थों का, पदार्थों का ब्रक नलिकाओं के द्वारा, ब्रक नलिकाओं के द्वारा, ब्रक की नलिकाएं जब कल पढ़ा रहे थे रीनल ट्यूब्यूल, तो वहां पे 3 पार्ट लिखाए थे, पीसीटी, डीसीटी और हेलेज लूप। ब्रक नलिकाओं, नलिकाओं के द्वारा, के द्वारा अवशोषण होता है। क्या हिंदी में लिखा है? लगभग 99% निस्पंदी पदार्थों का ब्रक नलिकाओं के द्वारा अवशोषण होता है। अवशोषण होता है, ठीक है। अगला और लास्ट स्टेप क्या लिखेंगे? सेलेक्टिव सीक्रीशन। सेलेक्टिव सीक्रीशन यानी कि वो पदार्थ जो विषाक्त हैं, सॉरी, ट्यूबुलर सीक्रीशन, ठीक है, वो पदार्थ जो विषाक्त हैं उनको नलिकाओं के माध्यम से क्या किया जाएगा? बाहर निकाल दिया जाएगा। अगला स्टेप है बेटा ट्यूबुलर सीक्रीशन। जल्दी से लिखो। एक मिनट, लास्ट स्टेप क्या है हमारा? थर्ड स्टेप है, दैट इज ट्यूबुलर सिक्रीशन। यहां से क्या किया जाएगा? जो विषाक्त पदार्थ हैं उनको शरीर के बाहर निकाला जाएगा, ठीक है, उनको क्या किया जाएगा? शरीर के बाहर निकाला जाएगा यूरिन के फॉर्म में। ट्यूबुलर सिक्रीशन। हिंदी में क्या लिखेंगे बेटा आप? हिंदी में क्या लिखेंगे? नलिका स्राव। नलिका स्राव का मतलब क्या है? हम्म। आ,
आदित्य शाही। अभी कुछ याद नहीं आ रहा है, वरना भोजपुरी में बोलती थोड़ा सा। नलिका श्राव। अरे भाषाओं का तो ठीक है, हमको हिंदी इंग्लिश दो लैंग्वेज में पेपर मिलता है, बस हमको कौन सी डिफरेंट भाषा सीखने की जरूरत है। इसमें आप क्या लिखेंगे? ड्यूरिंग, ड्यूरिंग यूरिन फॉर्मेशन, यूरिन फॉर्मेशन, यूरिन फॉर्मेशन, ट्यूबुलर सेल्स यानी कि नलिका कोशिकाएं, ट्यूबुलर सेल्स, यहां से लिखना स्टार्ट करोगे, ठीक है। ट्यूबुलर सेल्स सीक्रेट सब्सटेंस, कौन कौन से सब्सटेंस का सीक्रेशन किया जाता है? सीक्रेट सीक्रेट सेल्स, सीक्रेट सब्सटेंस लाइक, कौन कौन से सब्सटेंस बेटा आपके सीक्रेट किए जाते हैं? हाइड्रोजन आयन, पोटेशियम आयन तथा अमोनिया एंड NH3, ठीक है। हिंदी में क्या लिखेंगे? हिंदी में क्या लिखेंगे? कलर चेंज कर लेती हूँ। हिंदी में लिखिएगा, मूत्र निर्माण के दौरान, मूत्र निर्माण के दौरान, मूत्र निर्माण के दौरान नलिका कोशिकाओं के द्वारा, नलिका कोशिकाओं के द्वारा, ये चैप्टर आपका बस कल कल में कंप्लीट हो जाएगा ऑलमोस्ट। नलिका कोशिकाओं के द्वारा, कल हार्डली परसों, नहीं तो कल तक कवर करा लूंगी। नलिका कोशिकाओं के द्वारा, कोशिकाओं के द्वारा हाइड्रोजन आयन, पोटेशियम आयन तथा अमोनिया जैसे पदार्थों को स्रावित किया जाता है। कहाँ लिखें? जैसे पदार्थों को स्रावित किया जाता है, जैसे अमोनिया, हाइड्रोजन आयन, पोटेशियम आयन तथा अमोनिया जैसे पदार्थों का श्रावण किया जाता है, यानी कि उनको बाहर निकाला जाता है, श्रावण किया जाता है, किया जाता है। ओके, जाता है कुछ ज्यादा ही स्टाइल में लिख दिया है, किया जाता है। अगला स्टेप क्या है? तीनों स्टेप कवर कर लिए हैं बेटा यूरिन फॉर्मेशन के। अगली चीज हम क्या पढ़ेंगे? बिस्किट, पता नहीं भाई क्या लिखा है ये आपने। अगला हम क्या पढ़ेंगे? यूरिन के बारे में पढ़ेंगे, यूरिन के कंपोजिशन कौन कौन से हैं, ठीक है। अगला हम क्या पढ़ेंगे? यूरिन कंपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे, और एक दिन में कितना यूरिन जो है वो पास आउट किया जाता है, कौन से पिगमेंट होते हैं। अच्छा, आपने देखा है कि यूरिन का कलर हल्का सा येलो होता है, हल्का सा येलो कलर होता है यूरिन का, वो किस वजह से होता है? और इसको कहाँ इकट्ठा किया जाता है? यूरिन में एक अजीब सी स्मेल भी आती है। मैम जी, जतिन बताएं, जतिन सर। अच्छा, आज गौतम सर की क्लास लाइव नहीं आई थी, वो लेट आए हैं गौतम सर, कहीं बाहर गए हुए थे, तो अभी अभी आए हैं, उनकी क्लास चल रही है, ठीक है। यू, हाँ गुड, गोविंद कुमार आंसर दे रहे हैं, दैट इज यूरोक्रोम, यूरोक्रोम पिगमेंट की वजह से होती है। चलो यूरिन के बारे में पढ़ लेते हैं, यूरिन के बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले तो ये देखेंगे कि एक दिन में, हाँ, अमोनिया की स्मेल आती है, जो पंजेंट स्मेल होती है उसमें।
क्योंकि अमोनिया को ही कन्वर्ट किया जाता है यूरिया में, और जैसे ही ये यूरिया एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में आती है वापस से किस में कन्वर्ट हो जाती है, अमोनिया में, जिसकी पंजेंट स्मेल आती है, दुर्गंध, दुर्गंध जिसको हम बोलते हैं। पब्लिक टॉयलेट में जो फील किया होगा आपने, है ना, वो दुर्गंध स्मेल वाला सीन। चलो यूरिन के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं फिर आपको कुछ कुछ डिसऑर्डर बता दिए जाएंगे, एबनॉर्मेलिटी बताई जाएगी। आज हम यूरिन के बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले वॉल्यूम की बात करेंगे कि एक दिन में कितना यूरिन पास आउट किया जाता है। चलें, दिस इज क्लियर ना? आर यू क्लियर विद दिस? आगे चलें, यूरिन के बारे में पढ़ें। यूरिन, यूरिन मूत्र। सबसे पहली चीज हम क्या देखेंगे? वॉल्यूम देखेंगे। सबसे पहली चीज क्या देखेंगे बेटा? वॉल्यूम। वॉल्यूम यानी कि आयतन। आयतन का मतलब क्या है? वॉल्यूम, आयतन, है ना। कितने लीटर यूरिन जो है वो पर डे रिलीज आउट की जाती है। हाँ चलें, ओके तो आप क्या देखेंगे? 1.44 लीटर, लीटर पर डे यूरिन क्या की जाती है? रिलीज आउट की जाती है। दैट इज DAY, पर डे। ओके, पर डे कितनी यूरिन रिलीज आउट की जाती है? वॉल्यूम कितना होता है? एक दिन में आप कितनी यूरिन, हाँ, नियर अबाउट 1.5, 1.44 या नियर अबाउट 1.5 लिख सकते हैं, अप्रोक्सीमेशन का साइन लगा के, ठीक है। अप्रोक्सीमेशन का साइन लगा के 1.5 भी लिख सकते हैं। कलर की बात करेंगे, अगर हम कलर की बात करेंगे, कलर, कलर की बात करते हैं। ओ सिट, व्हाट द हेल, किसकी बात करते हैं? कलर की बात करते हैं। क्या हो रहा है? कलर, रंग, रंग की बात करेंगे तो ये कैसा होता है? लाइट येलो, है ना। आप सभी लोगों ने देखा होगा लाइट येलो कलर होता है यूरिन का। और किस वजह से होता है लाइट येलो? ड्यू टू, लाइट येलो ड्यू टू यूरोक्रोम पिगमेंट, ड्यू टू यूरोक्रोम पिगमेंट। पिगमेंट क्या करते हैं? वर्णक क्या करते हैं? किसी भी वर्णक कलर प्रोड्यूसिंग का काम करते हैं। जैसे रक्त का रंग लाल होता है, किस वर्णक की वजह से? हीमोग्लोबिन की वजह से। पत्तियों का रंग हरा होता है, किस वर्णक की वजह से? क्लोरोफिल की वजह से। ऐसे ही यूरिन का रंग लाइट येलो होता है, उसमें एक पिगमेंट होता है, दैट इज यूरोक्रोम, दैट इज यूरोक्रोम पिगमेंट, वर्णक, ठीक है। ओह माय गॉड, मेरी राइटिंग। पिगमेंट हिंदी में क्या लिखेंगे? हल्का पीला, हल्का पीला यूरोक्रोम वर्णक की वजह से। कोमा लगा के लिखिए, यूरोक्रोम, यूरोक्रोम वर्णक की वजह से, वर्णक की वजह से। किसकी वजह से होता है? यूरोक्रोम वर्णक की वजह से। अगली बात जो हम करने वाले हैं दैट इज पीएच, ठीक है। पीएच वैल्यू क्या होगी? अच्छा, कह रहे हैं गौतम सर आज बर्तन धुलने लगे होंगे। पूछेंगे, हाँ गुड। एसिडिक होता है, पीएच कितना होता है? स्लाइटली एसिडिक होगा, पीएच कितना होगा? 6। कौन है भाई ये? गोविंद कुमार, पूरा प्रिपेयर होके आए हैं आप। नाइस भाई, क्या हो गया यार ये। ओके, पीएच की बात कर लेते हैं। पीएच वैल्यू क्या होगी? पीएच का मतलब होता है किसी भी केमिकल में हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को मेजर करना, ठीक है। पीएच की अगर हम बात करेंगे तो ये स्लाइटली एसिडिक, स्लाइटली एसिडिक। आपने भी देखा होगा ना, इस पीएच पैमाना जो होता है उसमें हम 1 से लेके 14 तक मेजर करते हैं। 7 वाला जो होता है वो हमारा न्यूट्रल पॉइंट होता है, उससे आगे वाले सभी एसिडिक होते हैं और पीछे वाले क्या होते हैं? बेसिक होते हैं, ठीक है। जितनी वैल्यू कम होगी उतना ज्यादा एसिडिक होगा। अगर किसी का पीएच 1 है मतलब वो हाईली एसिडिक है, ठीक है। जैसे जैसे न्यूट्रल की तरफ जाता जाएगा मतलब एसिडिक वैल्यू कम होती जाएगी। स्लाइटली एसिडिक
पीएच वैल्यू कितना लिख सकते हैं आप? 6 लिख सकते हैं, ठीक है। हिंदी में क्या लिखेंगे? हल्का, हल्का अम्लीय, हल्का अम्लीय, हल्का अम्लीय, ठीक है। और पीएच वैल्यू कितनी होगी इसकी बेटा? 6 होगी। अगली चीज आप क्या लिखेंगे? चलिए पीएच जल्दी से लिख लीजिए सभी लोग। अगली चीज आप कंपोजिशन, आखिर यूरिन में होता क्या क्या है? तो कंपोजिशन में सबसे पहले तो आपको पता है कि वो लिक्विड होता है, उसमें 96% तो वाटर होगा, ठीक है। कंपोजिशन की बात करेंगे, यही बात कर लें, कंपोजिशन की नई स्लाइड लेंगे, अच्छा उसमें सारे के सारे कंपोजिशन लिखाएंगे, ठीक है। चलो चला जाए, आगे चला जाए। कंपोजिशन ऑफ यूरिन, कंपोजिशन ऑफ यूरिन, कल हो जाएगा ये चैप्टर, कंप्लीट हो जाएगा कल, है ना। कंपोजिशन ऑफ यूरिन, मूत्र के घटक। जिन लोग जिन लोगों ने बाबा रामदेव का वो गौमूत्र वाला कॉन्सेप्ट यूज किया होगा, उनको उनको यूरिन का वो स्लाइटली एसिडिक वाला टेस्ट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा ना। अच्छा आगे चलें, हाँ चलते हैं, आगे चलते हैं। कंपोजिशन में सबसे पहले आप क्या देखेंगे? वाटर। क्या देखेंगे आप? वाटर देखेंगे। वाटर कितना होता है बेटा? 92%, ठीक है। इसके अलावा जल, जल जिसको बोलते हैं वाटर, ठीक है। इसके अलावा आप यूरिया देखेंगे। आपको पता है कि यूरिया की फॉर्म में क्या किया जाता है? रिलीज किया जाता है। हमारे शरीर के विषाक्त पदार्थों को यूरिया के फॉर्म में रिलीज किया जाता है। ढेर सारी इमोजी आ रही हैं। अच्छा ये अन्नू वर्मा है, चलो आ जाओ। चलो ठीक है। अगला यूरिया कितना होगा? 2 से 3%। कुछ यूरिक एसिड भी होता है, कुछ क्या होता है? यूरिक अम्ल की, यूरिक अम्ल भी होते हैं इसके कंपोजिशन में। यूरिक अम्ल कितना होता है? 0.3% होता है। कितना होता है बेटा? 0.3% होता है, ठीक है। 0.3%। सॉल्ट भी होते हैं 0.1%। और ट्रेस अमाउंट में, बहुत कम अमाउंट में क्या होता है? अमोनिया होता है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं अमोनिया, लेकिन वो बहुत ट्रेस अमाउंट में होता है। ट्रेस अमाउंट, ट्रेस अमाउंट का मतलब क्या है? सूक्ष्म मात्रा, बहुत ही कम अमाउंट में होता है अमोनिया। तो ये क्या है? आपका यूरिन का कंपोजिशन है। मूत्र में कौन कौन से घटक होते हैं? जो यूरिन, जो कि एक दिन में 1.44 लीटर यूरिन जो रिलीज आउट किया जाता है हमारे शरीर से, उसमें विषाक्त पदार्थ के रूप में क्या क्या होता है? 92% वाटर होता है, ठीक है। 2 से 3%, देखो ऐसे ही किसी भी विषाक्त पदार्थ को शरीर से निकालना हानिकारक होता है, इसीलिए क्या है? 92% वाटर होता है हमारी यूरिन में। आर यू गेटिंग? कल आपको कुछ डिसऑर्डर वगैरह के बारे में बताया जाएगा, ठीक है। और कई बार ऐसा होता है, अच्छा आपने देखा है कि यूरिन जो है, ब्लड में यूरिन मिक्स हो जाती है, ब्लड में यूरिन मिक्स हो जाती है। और बहुत बार ऐसा होता है कि जब फिल्ट्रेशन होता है ना, जब फिल्ट्रेशन होता है, ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है, तो यूरिन में ब्लड मिक्स हो जाता है। तो 2 टर्म यूज होते हैं, ठीक है। एक हीमेट्यूरिया होता है, एक यूरीमिया होता है। एक क्या होता है? हीमेट्यूरिया होता है, एक यूरीमिया होता है। तो कल इन सारी चीज़ों के बारे में बताएंगे। हीमेट्यूरिया मतलब क्या होता है? यूरिन में रक्त का मिक्स होना, या फिर रक्त में यूरिन का मिक्स होना। और अगर जब रक्त में यूरिया मिक्स हो जाती है, ब्लड में जब यूरिया मिक्स हो जाती है, तो उस यूरिया को आर्टिफिशियल टेक्निक के माध्यम से बाहर निकाला जाता है, रिमूव किया जाता है, जिसको हम हीमोडायलिसिस बोलते हैं। हीमोडायलिसिस के बारे में सबने सुना होगा। हीमोडायलिसिस के बारे में सबने सुना होगा। रक्त में जो यूरिया मिक्स हो जाता है, रक्त से यूरिया को रिमूव करने का, आर्टिफिशियली ब्लड से यूरिया को रिमूव करने का जो प्रोसेस है, उसी को हम हीमोडायलिसिस बोलते हैं। हीमोडायलिसिस आर्टिफिशियल किडनी का काम करता है वो,
हेमोडायलिसिस। चलिए, माय डियर स्टूडेंट, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? चलिए साथियों, क्या आपको ये समझ आया? हाँ, सेलोफोन सेल, गोविंद कुमार। हिंदी लिख दूं? ओके। जल, ये जल है। का जल, काजल नहीं है, ये केवल जल है। ठीक है, चलो आ जाओ। यूरिया, यूरिया, यूरिक अम्ल, यूरिक अम्ल, अम्ल, लवण, सॉल्ट मतलब क्या है? लवण। और अमोनिया, अमोनिया, अमोनिया। ठीक है, ओके, हैप्पी नाउ। ट्रेस अमाउंट मतलब क्या है? उई माँ, व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन? हाँ हाँ, क्या बात है प्रिया मिश्रा, बहुत सही सोच रही हैं आप। ट्रेस अमाउंट मतलब क्या है? सूक्ष्म मात्रा, सूक्ष्म मात्रा। तो साथियों, क्या ये आपको समझ में आ गया है? आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करेंगे और अगली क्लास हम कल शुरू करेंगे इसी श्रृंखला के साथ। आप लोग ऐसे ही, आप लोग ऐसे ही कंसिस्टेंसी और फोकस के साथ पढ़ते रहिएगा, है ना। एक एक चीज आपको यहाँ पे पढ़ा दूंगी, सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दूंगी, टेंशन नहीं लेना है। देखो, मेरे होते हुए ना आपको बायोलॉजी में तो टेंशन लेनी नहीं है ना। मेरे होते हुए आपको बायोलॉजी में तो टेंशन लेनी नहीं है। हम बायोलॉजी के बादशाह बनेंगे, हम सब। हमारा एक बायोलॉजी का अलग साम्राज्य होगा। ठीक है। चलो, एक छोटा सा गाना है आपके लिए, सुनाया जाए क्या आपको? एक छोटा सा गाना है आपके लिए, सुनाया जाए? चलो, इसी के साथ हम अपनी क्लास खत्म कर लेंगे, ठीक है। सुजाता कह रही हैं, यस मैम, गोविंद भी कह रहे हैं। चलिए सुनाती हूँ। आवाज अच्छी नहीं है, कोई कमेंट नहीं करेगा, सिर्फ गाने के लिरिक्स पे ध्यान दिया जाएगा। गाने पे मतलब ध्यान नहीं दिया जाएगा, आवाज पे, सिर्फ लिरिक्स, लिरिक्स पे। आगरा पर्यटक। भाई बायोलॉजी के बादशाह बनोगे यार। चलो आ जाओ। न हो साथ कोई, अकेले बढ़ो तुम। न हो साथ कोई, अकेले बढ़ो तुम। सफलता तुम्हारे कदम चूम लेगी। प्रखरता तुम्हारे कदम चूम लेगी। न हो साथ कोई, अकेले बढ़ो तुम। न हो साथ कोई, अकेले बढ़ो तुम। सफलता तुम्हारी कदम चूम लेगी। प्रखरता तुम्हारे कदम चूम लेगी। सदा जो बिना ही जगाए जगा है। सदा जो बिना ही जगाए जगा है। अंधेरा उसे देख कर ही भगा है। अगर उग सको तो उगो सूर्य से तुम। अगर उग सको तो उगो सूर्य से तुम। सफलता तुम्हारे कदम चूम लेगी।
प्रखरता तुम्हारे कदम चूम लेगी, अमरता तुम्हारे कदम चूम लेगी। थैंक यू। चलिए ठीक है, मोटिवेशनल सॉन्ग था। आप लोग ऐसे ही चेयर आउट होके पढ़ाई करिए। देखिए, कंसिस्टेंसी और फोकस जरूरी है पढ़ाई में, लेकिन एंजाइटी नहीं, है ना। एंजाइटी फील नहीं करना है। थैंक यू। आप लोग ही तो मेरा मोटिवेशन हो, मैं आपका मोटिवेशन हूँ और आप हमारा मोटिवेशन है। हमारा रिश्ता लाइकेन वाला है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, म्यूटुअलिज्म जिसको बोलते हैं। नहीं, एक बात कही गई है, अगर कोई नहीं भी है तो, अगर कोई नहीं भी है तो, वैसे तो सफलता किसी अकेले की नहीं होती है, वजह होते हैं वो लोग जो हमारे साथ खड़े होते हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए थैंक यू सो मच। कल हम डिसऑर्डर पढ़ेंगे जिसमें हीमेट्यूरिया, यूरेमिया और भी कई सारे किडनी स्टोन है ना, सारे प्रोसेस हम यहाँ पे कल, वो सारे डिसऑर्डर कल हम यहाँ पे देखेंगे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल की क्लास में। आज के लिए थैंक यू सो मच। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप लोग ऐसे ही कंसिस्टेंसी एंड फोकस के साथ इकोनॉमी के क्लास। ओके गोविंद कुमार। ओके गोविंद कुमार, मैं आपका मैसेज पहुंचा दूंगी। थैंक यू। ना, 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 ना।